गुड आफ्टरनून हिप्पो फैमिली। तो विश यू अ वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो आज साल का पहला दिन है। Yes. भगवान करे ये आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहे। 2022 भी हमारे लिए अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स थे। सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि हमारी शादी हो गई। करेक्ट, मेन तो यही था ना भाई, सबसे अच्छा था। सबसे अच्छा तो सिर्फ इसलिए था। तो अब आज का जो ये व्लॉग है, इसका बेसिकली ये जो व्लॉग था प्री प्लान था, क्योंकि हमने जो आज तक व्लॉग शूट किए हैं तो हम लोग रैंडम की आज छुट्टी, चलो आज यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, हमने शूट किया। ये बहुत टाइम का प्री प्लान है बिकॉज हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि अपना लव स्टोरी का व्लॉग बनाओ, कब मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो उस भी है। टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर 300 कुछ थे, कुछ तब बोला हाँ, गया था। स्टार्टिंग थी तब हमारी। हाँ, कि तब आप इसको ये बनाओ। तो हमने कहा था कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम इसको बनाएंगे। और वो आप लोगों ने अभी तक उसको 1100 कर दिया है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स हमारे को इतना हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए। आज हमने फिर डिसाइड कर लिया कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, पता है, मेरे जाने के लिए। यही नहीं आ रहा, बस बोले जा रहे हो कि रह गए। आई कब जाओगे? तो हमने सोचा कि हम बना ही लेते हैं। Correct. तो आज वो दिन है, हम वो व्लॉग बना रहे हैं। हम कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या बात हुई, कैसे शादी का हुआ। हाँ, और शादी को इतना टाइम भी होने वाला है, तो अभी एक तक साल होने का वाली है हमारी शादी कैसा को। रहा वैसा हम अभी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो मिलने की ये जो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी शायद जो ना किसी को नहीं पता होगी, तो इस ब्लॉग के जरिए हमारी फैमिली मेंबर्स को शायद पता चल जाएगा कि हम कैसे मिले थे। कैसे मिले या कुछ क्योंकि भी ऐसा करके। शायद कुछ लोग हैं जिनको पता है कि हम कैसे कहाँ मिले हैं। और हमारी लव स्टोरी के बारे में बहुत क्लोज लोगों को पता है, इवन सारे फ्रेंड्स वगैरह को भी नहीं पता है मेरे। तो उसमें अब पता चल जाएगा, अब खुल जाएगा पिटारा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर वालों को ब्लॉग नहीं दिखाएंगे। मैं तुमको हाइड कर दूंगा, देता तो हम मिले 2017 में। उसको वो दुर्घटना कैसे? बोलते हैं। घटना से दुर्घटना, देख लो। हाँ। तो 2017 में हम कैसे मिले, ये ऑलरेडी BWFS में जॉब कर रहे थे। मेरा सिलेक्शन हुआ 2017 में ही। मेरी 12th हुई थी 2016 में। तो मैंने अपना फ्रैंकफिन जो करना था किया, इंटरव्यू दिया। तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था एंड विच आई क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरा भी, मैंने भी BWFS में पहला अपना इंटरव्यू दिया था और वो फर्स्ट टाइम में क्रैक हुआ था। Whatever. वो था बट Whatever. फ्रैंकफिन के थ्रू ही गए थे हम, बट क्रैक हुआ था। वो मेरा था जो भी था। ओके। सो बट मेरा कैबिन क्रू का था। बट फिर फैमिली ने बोला फर्स्ट इंटरव्यू है, स्टार्ट तो करो, एक्सपीरियंस तो लो कैसा है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। दैट टाइम आई वॉज लाइक दिस, बहुत स्किनी थी मैं। और सारा काम जो हमारा तामझाम था वो एयरपोर्ट का ही था, घूमने फिरने का। तो मेरे को नहीं सूट हो रहा था वो। तो मैंने वहाँ पे गई मैं। तो जो हमारी टीम लीडर थी उन्होंने मुझे इनको बोला कि इनको काम बताओ, इनको काम सिखाओ। तो मैं सीख भी गई थी खुद ही। हाँ, ठीक है, जैसे ही सीख गए थे कि फॉर्म भरना है और वो एक छोटा सा 4 अरे पेज का, नहीं, 4 पेज नहीं 4 लाइनों एक्चुअली का फॉर्म था। मेरा और मेरी फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं ले सकती, बहुत बवाल हो जाएगा। तो हमारा साथ में हुआ था। तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो हमारा इन्होंने हमें काम वाम बताया तो आ गया था हम लोगों को। फिर हम लोग जैसे तैसे हुआ। बट मुझे ये नहीं था कि हाँ ये हितेश कोई लड़का है, इससे बातचीत करनी है। मतलब ये था कि ठीक है काम बता दिया, ओके इट्स फाइन। मेरे को कोई मतलब नहीं था। मैं कहा ठीक है, ऐसे कितने लोग आते हाँ हैं, ठीक जाते है, हैं। वो पता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने क्या किया, 1 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। हाँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था। और वो 1 महीने में ना हमारा कोई ऐसा था ही नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना नहीं नॉर्मल था। आया, कुछ बताया, इनको पूछने तो वो बता दिया, खत्म। हाँ। खत्म। आज ना हमारी सोसाइटी में भंडारा था, हम कर रहे अपनी लव स्टोरी शूट। लेकिन मैंने सोचा कि चलो तब तक लेते हैं, हितेश वहां गया है। देखो यहाँ पे आलू की सब्जी, ये सब भंडारे वाला पूरा। अब लव स्टोरी भी भूख तो लगी जाती है ना, इतनी लंबी लव स्टोरी बताने में टाइम तो लगता ही है। तब तक थोड़ा भंडारे खा लेते हैं। तो कहाँ थे हम? देन मैंने जॉब छोड़ी, यहाँ थे। आपने जॉब छोड़ दिया? मैं बोलूंगी ओके। क्योंकि मुझे कैबिन क्रू के लिए करना था। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए। तो उन्होंने बोला आपका BMI में वेट नहीं है, आप बहुत स्किनी हो, वर्क ऑन योर सेल्फ, ये वो करके। देन मैंने प्रण ले लिया कि मुझे अपना वेट बढ़ाना है, क्योंकि बहुत मुश्किल था। लेकिन अब घटाना बहुत मुश्किल है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब बढ़ गया बहुत ज्यादा, अब घट नहीं रहा है, अब घटाने के लिए वेट कर रहे हैं। हद हो गई यार। चुप, ऐसे नहीं बोलते हैं। ओके। ठीक है।
तो वेट, तब मैंने बहुत खाया पिया, मैंने बोला आधी दिल्ली के केले मैंने खाए हैं, इतना बनाना शेक पिया, इतने केले खाए कि उससे वेट बढ़ता है ना। कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, जिम किया, बहुत कुछ किया। देन मैंने स्पाइस ज्वाइन किया, उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी स्पाइस ने मेरे करियर के लिए मुझे, तो मैंने ज्वाइन किया। तो कुछ टाइम के बाद एक दिन मुझे इंस्टा पे इंस्टा क्यों आ रहा है बाबा, मैसेंजर पे इन्होंने मुझे मैसेज किया। क्यों? रीजन दो ना भाई, मैं दे दिन मैंने किया, मैं तुम्हें रीजन बता दो कि तुम सच बोल रहे हो। मेडन, मैं इनका मेरे को पिंग आया जिसमें तो इनको ना एक्चुअली मेरे से कॉइन चाहिए, हम लोग नहीं इन्होंने मुझे मैसेज किया मिस हिमाचल या कुछ ऐसे करके, इन्होंने मेरे को पिंग किया। दैट टाइम आई वाज कमिटेड। देन मैंने कहा अच्छा कि वो हितेश है जॉब में, जब मैं साथ थे ये वो करके, तो मैंने नॉर्मल जैसे फ्रेंड्स की हाय हेलो हाउ आर यू ये सब होता है, तो वो हुआ। देन एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि तुम पूल खेलते हो? मैंने कहा हाँ, और उस टाइम मैं खेलती थी, तो मेरे पास कॉइन्स होते थे 5,000 10,000, क्योंकि मेरे को नहीं आता था खेलना। इनके पास करोड़ों अरबों में कॉइन्स। तो मैंने इनको बोला मुझे कॉइन्स दे दोगे थोड़े से? बिल्कुल जी हजूर। इन्होंने तो एकदम से, मतलब लड़की ने सामने से बोला, मैं मना कैसे करती, तो मैंने कॉइन्स बहुत सारे दिए थे। तो उन कॉइन का राज ना ये था कि मैं वो पैसे लेके लोगों से खरीदता था कॉइन। मतलब ऐसा था कि आप 8 बॉल सब अगर खेलते होंगे तो पता होगा कि आप खरीद सकते हैं कॉइन। लोग इंस्टाग्राम पे लोगों के फॉलोअर अकाउंट्स होते हैं, किसके लिए किया? हाँ तो वो किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी था, तो हम ऐसे लेके कर सकते थे। और दैट टाइम यू हैव टू नो दिस, ही वाज आल्सो कमिटेड। हाँ उस टाइम पे किया। ठीक है, तो अब वो मैं जो भी है हम मानते हैं उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने मुझे कॉइन्स वगैरह देना शुरू हाँ। किया। हमने ऐसा खेलना वेलना शुरू किया। हम लोग पूल खेलते थे, काफी टाइम से हम खेलते थे। धीरे धीरे करके हमारा बॉन्ड ऐसा हो गया कि हम मिलना शुरू किया। हमने एक दिन, मुझे सबसे पहले मुझे याद है हम लोग कब मिले हैं, मुझे एक्चुअली हिमाचल जाना था किसी काम से। हाँ। तो मैंने घर पे एक्चुअली मैंने बोला था मेरी फ्लाइट है, बिकॉज मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए जाना था, मुझे काम था। तो मैंने इनको बोला कि हितेश मेरे एक हेल्प करोगे, मेरा जो बैग है क्रू का वो तुम अपने पास रख लेना, और जब मैं लैंड होगी वापस दिल्ली तो मैं तुमसे ले लूंगी। बिल्कुल। ये शायद हमारा ना फर्स्ट मीटअप था शायद। ये फर्स्ट मीटअप था जो काम की वजह से हुआ था कि ऐसे मिलना है। हाँ। और बैग मेरे को रखना है, फिर जब नेक्स्ट आएंगी तो मैं इनको इनका बैग वापस नाइट शिफ्ट होती थी, और लकीली इनका जो टाइमिंग जो होता था सुबह छुट्टी का, वो होता था सुबह 6 बजे करीब का, और मेरी फ्लाइट भी तभी थी। हाँ, मतलब मेरी छुट्टी होती थी। हाँ, इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं रख लूंगा बैग को। अब मैंने कहा मुझे सुबह ना कैब नहीं मिल रही थी मुझे सुबह, तो ये मुझे वहां से लेने भी आए घर पे। बट मेरे को ये याद नहीं है, घर पे ये लेने आए। मतलब मेरे को याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे याद गंदे हो। तो उनको याद नहीं है जो भी। तो उन्होंने मेरा बैग लिया, उसके बाद मैं गई, फिर मेरे आई वापस, मैंने अपना बैग वापस लिया, फिर हमारा और मिलना शुरू हुआ। एक दिन फिर मुझे द्वारका इन्होंने बोला कि आ जाओ द्वारका मिलते हैं। नहीं, उससे पहले हम शायद वहाँ भी मिले थे। मतलब जब आप आए थे हिमाचल से वापस, तो हम लोग फर्स्ट लंच पे जो गए थे, वो उससे पहले गए थे। वो उसी दिन गए थे जब आप आए थे हिमाचल से वापस, बैग उन्होंने दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये हिमाचल से वापस आई थी, तो इनको इनका बैग वापस देना था, तब आई थी। ये आफ्टरनून के टाइम पे आई थी, तो हमने कहा चलो, मैंने बोला कि चलो हम लंच पे चलते हैं। तब मैं इनको हौस खास में एक रेस्टोरेंट अच्छा सा काफे, वहाँ पे हम लेके गए थे, वहाँ हम बैठे थे। वो हमारा फर्स्ट लंच था साथ में। तो हम लोगों ने वहाँ पे लंच करा, उसके बाद फिर मैंने इनको ड्रॉप कर दिया घर पे नॉर्मल। फिर चीजें जब मतलब अब लंच पे भी आ गए, अब मिल भी लिए, 2 बार ऐसे मिल गए, तो फिर हमारा रेगुलर हो गया। जैसे वो हुआ 8 बॉल पूल का पहले, कि 8 बॉल पूल रेगुलर खेलना हो गया, कि हाँ 8 बॉल पूल खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, 8 बॉल पूल खेल रहे हैं, कि मैंने कॉइन दे दिए। अब इन्होंने कॉइन मांगे, वो कॉइन नहीं है, चलो मैं थोड़ी देर में करके देता हूँ, बट मैंने किसी को पैसे लेके खरीद के फिर मैंने इनको दे दिया। तो फिर ये सब ऐसे चलता रहा। उसके साथ मतलब यही चला कि हम बहुत घूमे उस साल, क्योंकि पूरा, और लिटरली लोग अपने अपने घर में थे और हम लोग बाहर घूम रहे थे। हम बहुत घूमे। घर पे मैंने कई बार तो ऐसा भी बोला कि मेरी फ्लाइट्स है, इन्होंने बोला मेरा ऑफिस है, जो भी था, और वहाँ पे ये छुट्टी कर लेते थे। दिल्ली से बाहर भी घूमे बहुत। हम लोग वहाँ हम लोग तब ना व्लॉग्स नहीं बनाते थे, अगर हम तब के बनाते तो शायद हमारे और व्लॉग्स आज बन चुके होते। तो और जो हमारी फैमिली अभी पूरी हुई है 1000 की, वो बहुत पहले हो जाती। कोई नहीं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, हम बहुत जल्दी और आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा रहा, हम बहुत घूमे। धीरे धीरे फिर 2020 आया, फिर हम वैसे हमारा चल रहा था, मिल रहे थे, सब कुछ एंड ऑल हो रहा था। देन इन्होंने बताया कि इनकी सिस्टर की शादी रखी जा रही है, तो उनका एंगेजमेंट थी नवंबर में।
तो उसमें इन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं उसमें गई। ऐसा मतलब बहुत फॉर्मल था वहाँ पे कि हाँ हितेश की दोस्त है, एंगेजमेंट में आई है, क्योंकि इनकी मेरे से पहले भी बहुत सारी फ्रेंड्स रही हैं जो इनके घर भी आई हैं काफ़ी चीज़ों में, तो नॉर्मल जैसे ऐसे फ्रेंड थे सब वैसे ही आई। उसके बाद इन्होंने मुझे नवंबर में ही प्रपोज किया, 10 नवंबर 2020 में। बहुत स्पेशल था वो। इन्होंने बरसूम कैफ़े है हौस खास में, वहाँ पे उनको पहले से इन्फॉर्म किया था कि ऐसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ, तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ था वहाँ पे। मेरे लिए फ्लावर्स वगैरह थे, केक था, फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी खासी स्पीच लिखी थी जो आज भी इनके फ़ोन में, जो इन्होंने मुझे वहाँ बोली थी। मैं बैठे हुए हम दोनों और इन्होंने एकदम से गए कि मुझे वॉशरूम जाना है, और मैंने देखा वहाँ पे माइक पे कोई बोल रहा है मेरे बारे में। मैं नीचे गई तो मैंने देखा अच्छा ये तो मेरे बारे में चल रहा है कुछ, तो उन्होंने भी मुझे प्रपोज किया, तो मुझे हाँ बोलना पड़ा। ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा? नहीं, जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरे को अभी भी ये लगता है कि मेरा बहुत सही डिसीजन था वो। और वो मतलब सोचती हूँ तो मुझे आज भी उसकी मोमेंट याद है, पर मैं उसको इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि हमारा व्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है। देन वी स्टार्टेड डेटिंग। इनको क्या हुआ एकदम से, तुमने तो मुझे प्रपोज नहीं किया, तुम भी करो। तो उसके 12 दिन बाद ठीक 22 नवंबर मैंने इन्हें प्रपोज किया, सिर्फ अपने घर पे ही। तो ऐसे चला। तभी हम लोग आज तक 10th और 22 जो हर महीने की डेट आती है हमारे लिए बहुत स्पेशल रहती है। तो मेरा भाई मुझे बोलता है तुम तो निब्बा निब्बी जैसी हो बिल्कुल। देन इनकी बहन की शादी थी 18 जनवरी, शादी रखी गई। तब मैं एक फंक्शन में गई थी, मेरी शायद से मैंने छुट्टी ली थी, तो मैं इनवाइटेड थी शादी में। तो मैं एक फंक्शन मैंने अटेंड किया और पूरे घर में थोड़ा सा शक टाइप हो गया था कि हाँ कुछ तो है ठीक है। तो ऐसा नहीं पता था कि लोग डेट कर रहे हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता था हमारे आसपास के कि हम लोग शायद डेट कर रहे हैं। मेरी फैमिली में भी नहीं पता था, मेरे भाई बहनों को भी नहीं पता था। देन इनका आना जाना होता था, हम मिलते थे, ये मेरे घर भी आए हैं। तो और मेरी फैमिली में ये बहुत ही वो थे कि हाँ अच्छा लड़का है, बहुत तमीज़ है, बहुत शरीफ लड़का है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। मतलब बहुत पसंद करते थे कि अगर मैं घर पे बोल देती ना खुद भी कि हाँ मुझे इससे शादी करनी है, उस टाइम पे भी तो वो लोग मान जाते। उनको था कि बहुत अच्छा लड़का है। तो अब हम आपके मुंह से 2 शब्द सुनना चाहेंगे। हाँ, तो अभी जैसे मेरी इतनी तारीफ सुनी आपने, तो इन तारीफों के बाद झूठी तारीफ। हाँ सही कह रहे हो, अभी पूछ लें जाके। तो फिर यही सब उसके बाद क्या हुआ था एग्जैक्टली याद है आपको? ये टाइम है मतलब कि एंगेजमेंट, दीदी की एंगेजमेंट हो गई है, हमारा शादी वादी सब हो गया था, ऐसा हाँ। नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा है। एक दिन मेरे पापा को पता नहीं सडन क्या हो गया कि हम लोग घूमने गए हुए थे ऋषिकेश। हाँ, हम लोग ऋषिकेश गए थे ऑन द वे थे, पहुंचे भी नहीं थे। तो इनकी मम्मी को कॉल आता है, मतलब कि मम्मी मैं बताती हूँ। हाँ। मम्मी का फोन आया, मम्मी मुझे कहती है रास्ते में, नॉर्मल पूछा कहाँ है क्या है बताया, फिर बोला कि ऐसे ऐसे पापा पूछ रहे हैं कि कोई लड़का वड़का पसंद है तो बता दो। तो मैंने कहा किससे, आपसे पूछा? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा आपने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मैंने तो बोल दिया वो हितेश है, ऐसे आता है और उसका फ्रेंड है, वो पसंद करती है। मैंने तो बोल दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा करा आपने बोल दिया बिना पूछे मेरे से पूछ तो लेते आप ऐसे कुछ है नहीं। तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन ना कि ठीक है हम डेट कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एकदम से कि शादी का थॉट आ जाता है तो कई चीजें सोचनी पड़ती है। तो मैंने बोला बढ़िया है। सब हम चारों जा रहे थे। हाँ, तो मैं, पूजा, भैया और भाभी, हम चारों जा रहे थे। फिर ऐसा हुआ तो फिर हम इतना कुछ वो था नहीं कि मैंने कहा मम्मी गुस्सा तो नहीं कर रहे थे या कुछ भी, तो उन्होंने नहीं। मैंने कहा फिर आके बात करती हूँ। मैं गई तो मुझे पापा ने बिठाया, बोला कि कोई लड़का है पसंद। मैंने कहा एकदम से आपको क्या हो गया? तो कहते कि नहीं अब लड़का वड़का देखना है जो भी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मम्मी ने आपको बताया ही था। अब एक लड़की को अपने पापा से बोलने में शर्म आती है, ठीक है, मदर से वो कुछ भी बोल सकती है, मम्मी से कुछ भी, मम्मी को सब पता भी था, मम्मी को हिंट था कि ऐसा है। तो फिर उसके बाद मेरे को पूजा का कॉल आता है कि हमको मिलना है, बहुत अर्जेंट बात करनी है रिगार्डिंग वही जो जैसे हम कल जब जा रहे हैं कि मैं फोन पे बताऊं, उन्होंने फोन पे नहीं बताया। हाँ, मतलब वही कि हम जब जा रहे थे, मम्मी को कॉल आया था, पापा ने पूछा था, सेम घर पे इनकी बात हुई होगी, उसमें पूजा ने बताया कि अर्जेंट कॉल है, मतलब अर्जेंट बात करनी है, आ जाओ, या मेरे को बताओ मैं आ जाती। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है वेगस आ जाओ। हम वेगस में बैठते हैं, हम लोग कोस्टा में बैठे हम लोगों ने वहाँ पे बात करी, उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है वैसे ऐसे। मैं कहा पूजा इतनी जल्दी?
फिर Literally इतने बड़े हो गए कि हम इतने, शादी हाँ का मैंने कहा इतनी step जल्दी, लेने वाले फिर हैं। ऐसे पूछो आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि हाँ दोस्ती रिलेशनशिप एंड ऑल, फिर आज हम शादी की बातें कर रहे हैं, इतने बड़े हम हो चुके हैं। उस टाइम पे लिटरली हम दोनों की आंखों में आंसू थे कि मतलब बहुत प्रेशियस मोमेंट थी वो, मुझे एक एक चीज याद रहता माइंड में क्लिक हो जाती है कि इतनी चीजें जल्दी फ्रेंड से फिर रिलेशन में आए, फिर रिलेशन तुरंत इतने जल्दी, मतलब कि आई वाज वेरी श्योर साल में भी नहीं था वो, हाँ 1.5 साल ऐसा तुरंत शादी का टाइम हो गया है। हाँ फिर मैंने बोला कि ठीक है मेरे को टाइम दो, मैं घर जाके बात करता हूँ। मैंने वो सबसे पहले मम्मी डैडी को नहीं, उससे पहले दीदी को बताया, क्योंकि मैं दीदी से सारी बात शेयर करता हूँ जैसे भी, तो उन्होंने उनको बताया दीदी ऐसा है। तो दीदी पूजा को जानते हैं, मेरी पूरी फैमिली जानती है नॉर्मली पूजा को। तो दीदी ने पूजा के लिए हम दोनों से मिलकर बैठ के बात भी करी कि तुम पर श्योर हो, कंफर्म सोच लो, हर चीज सोच लो कि शादी कोई छोटी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है। तो जैसे अच्छा बुरा टेढ़ा मेढ़ा सब जो मेरा भी ही है, है, मेरे साथ रहना है पूरी Correct. लाइफ, इनको मेरे साथ रहना है, मुझे हाँ, इनके साथ। ऐसा नहीं है, देखो रिलेशनशिप लव मैरिज अरेंज मैरिज ऐसा नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन एट द एंड होता है कि यार हम लोग साथ ही तो हैं, हमारा चॉइस है, सब कुछ हम अच्छे से रहते हैं। ये तो उन्होंने बस ये कहा तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हें अपने आप लेना है, लेकिन कल को ये ना हो कि तुम फैमिलीज को इन्वॉल्व करो कि हमें साथ में नहीं रहना। हाँ, ये जो भी है, क्योंकि तुम डिसीजन तुमको लेना है तो सोच समझ लेना। उन्होंने बहुत समझाया, बिल्कुल एकदम होता ना क्लियर रियलिटी दिखाई कि शादी के बाद ऐसा होता है, कुछ भी होगा आप अलग नहीं हो सकते हो, और हमारी मेरे को फैमिली भी ऐसी नहीं है कि हम कि- लोग अलग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा भी नहीं है। कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी हितेश, दीदी पूजा को कि पूजा आपको ऐसा करना इनकी फैमिली पड़ेगा, में एडजस्ट होना पड़ेगा, क्या करना है क्या हाँ। नहीं है, डूज डोंट सब कुछ बताए, क्या सब कुछ होता है क्या नहीं समझाया होता कि है। ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। Because, क्योंकि मैं इनकी फैमिली में जा रही हूँ, इनको मेरी फैमिली में नहीं आना है, तो मुझे एडजस्ट करना है, तो उन्होंने मुझे सब बताया, सब कुछ चीजें बताई जैसा भी होता है। आई वॉज श्योर कि मुझे शादी करनी है तो हितेश से ही करनी है, बिकॉज मैंने इनको भी बोला है कई बार, पर मैं ज्यादा बोलना चाहती, चढ़ जाएंगे चने के झाड़ पे, कि ही वॉज द मैन जिसने मुझे बताया कि एक लड़की को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। बिकॉज आजकल जो होता है, आजकल ये चीज़ें बहुत मिसिंग हैं कुछ लोगों में, मैंने जो देखी है, अपने आप भी एक्सपीरियंस किए हैं। आई वॉज वेरी श्योर अबाउट हिम। तो मेरा था कि अगर शादी करूंगी तो मेरे लिए राइट चॉइस है। मुझे दुनिया ने भी बोला कि वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। बट मैं मतलब यहाँ पे ये दोबारा बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम में भी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। तो ये चीज नहीं है कि कोई कपल ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाई नहीं होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको बाद में समझ कैसे रहे हैं, चीजें बाद में फिनिश आप कैसे हो रही हैं। तो वो चीज हमारे में अच्छा है कि चलो हम उसको इजीली बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इस चीज का ये इसीलिए हम लोग हमेशा जिंदगी भर साथ रहेंगे। ये बात हमारी शायद से हुई थी 7 जुलाई को। हाँ, हमने एक दिन का टाइम लिया, 8 जुलाई को हमने खूब सोचा, आज जाके सोचेंगे कैसे क्या करना है, सीरियसली शादी करनी है नहीं करनी है, या अरेंज मैरिज बोल दूंगी मैं कि पापा देख लो, आप लड़का देख लो, कि अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो। जैसे मैंने बोला आई वॉज श्योर, तो हमने टाइम लिया। एट द एंड हमने यही डिसाइड किया कि शादी करनी है। अब मेरी फैमिली तो रेडी थी कि मेरी शादी करनी है। अब हितेश की भी इतनी एज नहीं है कि वो टाइम अल्टीमेट था जब कि उनको बात करनी थी घर, वो बात करनी थी। और लिटरली मतलब मेरे घर में तो सॉर्टेड था कि लड़का बहुत पसंद है उनको, बट क्या था कि इनके में इतनी एज तो है नहीं कि 30 साल का लड़का हो गया तो शादी के लिए मान जाएंगे एकदम से, ऐसा था नहीं। हम दोनों की छोटी एज है तो इसलिए इतनी जल्दी। 24 हाँ 23 में हुआ ना, 24 काइंड ऑफ, अब 24 हाँ, ऐसा, 24 हाँ का तुम्हारा एज था ना, 24 है, 25 हो जाऊंगा। हाँ करेक्ट, 24 में मेरी ये शादी। 24 के थे। हाँ तो हमने बोला यार बड़ा जल्दी हो जाएगा, लड़कियों की 24 में शादी नहीं होती आजकल। तो हमने और जैसे इनके डैडी का जो पापा जी हैं उनका पता था कि वो शायद ना माने एक बार में। हाँ, उनका थोड़ा सा था कि लव मैरिज के लिए नहीं मम्मी का मानेंगे नहीं था। शायद। मम्मी को था कि चलो मम्मी मान जाएंगे, दिन मम्मी बच्चे का ये जिसमें है कि खुश है। बच्चे जिसमें खुश है। हाँ, पर डैडी का था कि बात करनी। फिर 9 जुलाई को मैं ना ऑफिस से, और पता है क्या, 9 जुलाई को थर्सडे था। हम लोग 8 को हाँ। बात करने वाले थे कि 8 को हम लोग पूरा दिन सोचेंगे, हम शाम को बात, इनको बोलूंगी शाम को बात करें, बट दीदी ने बोला या इन्होंने बोला कि थर्सडे को बात करो। इनके यहाँ साईं बाबा को पता है, हमारे साईं बाबा को बहुत मानते हैं, थर्सडे को बात करो। तो हमने थर्सडे को रखा मुहूर्त बात करने का। और मैं ऐसी थी, मतलब मेरा रिएक्शन ऐसा था कि क्या होगा क्या होगा। मैंने वो कि मैंने ना फोन को डाला एयरप्लेन मोड पे और मैंने डैडी के पास जाके बैठ गया। मैं ऐसे शांत करके बैठा हुआ था 9 जुलाई को नाइट 9 में, जुलाई शांत से बैठा हूँ। डैडी कह रहे कि क्या हुआ बेटा, इन्होंने परेशान लग रिकॉर्डिंग रहे हो? ऑन कर रखी थी। हाँ वो मैंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनना था करी कि थी। क्या हुआ, चाहे तो हाँ ना हो कुछ भी हो। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास अभी भी है। अभी भी है। तो मैंने डैडी ने मेरे को बोला कि क्या हुआ बेटा, शांत शांत लग रहे हो। मैं कहा डैडी कुछ नहीं, ऐसे ही बस। कह रहे क्या हुआ बताओ, मेरे को नहीं बताओगे? तो मैंने बोला कि डैडी वो ना पूजा की फैमिली में शादी कर रहे हैं, पूजा के घर वाले पूजा की। कह रहे तो ठीक है, डैडी को तो ये पता है कि फ्रेंड्स हैं। कह रहे तो ठीक है, क्या हो गया? लड़की के है तो मैंने कहा कि हाँ, बट मैम को अच्छा नहीं लग रहा कि नहीं क्यों ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा है कि शादी हो रही है। तो कह रहे कि बेटा तुम भारती की नहीं हुई थी, तुम्हारी बहन की भी तो हुई है ना, सबका टाइम होता है, सब करते हैं, ठीक है तुम्हारी फ्रेंड है तुमको इसलिए अजीब सा लग रहा है।
मैंने कहा पता नहीं कि वो अजीब सा लग रहा है ऐसे मैं 5-6 मिनट ऐसे बोला कि मेरे को शादी करनी है, नहीं बोला मुझे अजीब लग रहा है, नोट करनी है बस, मैं 5-6 मिनट ऐसे खींच देंगे मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा है। फिर डैड ने खुद बोला कि क्या बताओ मुझे, क्या शादी करनी है क्या? डैड ने को पहला वर्ड मतलब ऐसा बोला कि शादी करनी है। मैंने तो पापा खुद कह रहे शादी करनी हाँ है, मैं कहा कोई बेटे से नहीं बोला जा रहा। मैंने कहा नहीं डैडी बस मेरे को अजीब सा लग रहा है ऐसा। फिर डैडी अटक गए कि मतलब समझ गए कि हाँ कुछ ऐसा है। फिर डैडी ने बोला कि शादी करनी है। मैंने कहा कि बात कर लो, तो मेरे को लगा डैडी वही घर में हंगामा मचेगा, डैडी मना करेंगे ऐसा कुछ। डैडी ने कुछ भी नहीं बोला, एक वर्ड नहीं डैडी ने सिर्फ बोला कि शादी करनी है। राजी है तो बुला लो घर तो पे। अगर वो राजी है तो उनकी फैमिली से ये पूछ लाइन थी ले उनकी। उनको, और वो अगर वो फैमिली रेडी है तो उनको बुला लो घर पे, बात कर लेते हैं जैसा हुआ ठीक है। और जब मुझे पता है कि फोन बंद है, मैं फोन ट्राई कर रही हूँ साथ साथ, और मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार क्या हो रहा होगा वहाँ पे, क्या बात हो रही होगी, हितेश मुझे मना करेगा, हाँ बोलेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं क्लू था मुझे। मैंने पेशेंस रखा सीरियसली। वो टाइम टू टाइम को हाँ बोल दिया। फिर मैंने मम्मी की तो पहले थी अगर हाँ है तो हाँ माँ बच्चे में खुश है ठीक है। फिर मैंने पूजा को फोन किया, मैंने सीधा मम्मी को फोन पकड़ा दिया कि मम्मी लो बात करो। मम्मी को फोन दे दिया, मम्मी सीधा फोन उठा के बोलती है कि तुम क्या बेटा खुश हो ना। हाँ आई वॉज कंफ्यूज कि मतलब क्यों बोल रही है ऐसे। मम्मी ने ऐसा बेटा खुश हो, मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने फोन लिया, फिर उन्होंने बताया डैडी मान गया। और सच में मतलब उस टाइम पे हम लोग फोन पे रो दिए थे दोनों। शायद हर किसी के साथ होता होगा पता नहीं, लेकिन हमारे लिए तो होता वो अल्टीमेट टाइम था कि फैमिली इजीली मान गई। मेरी फर्स्ट टाइम में मान गई, बहुत मेरी अल्टीमेट। में क्लियर था, इनकी साइड से क्लियर था। द मोमेंट मैंने जब से बताया था, जब से मिलवाया था, उनको क्लियर था कि लड़का बहुत अच्छा है। उनको मेरी फैमिली में था ही नहीं ऐसा कि ऐसा होगा कुछ, तो उनको अचानक से बताया। लेकिन उन्होंने ही मुझे खुद ही बोल दिया करनी है क्या। वो सब इतना बढ़िया टाइम था, मतलब अल्टीमेट। रिकॉर्डिंग में कई बार सुनती हूँ अभी भी। हाँ मतलब बहुत। तो वो टाइम अल्टीमेट था। फिर मैं अपनी शादी के सपने इमेजिन करने लगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, शॉपिंग प्रिपरेशन स्टार्ट भी होगी बोल के थोड़ा थोड़ा ऐसा था, जट मंगनी से पट गया, ऐसा हुआ हमारा। 9 जुलाई को डिलीवरी बात करो। अभी बहुत टाइम। रहा नहीं जाता। 9 जुलाई को हमने बात की। हाँ उसके बाद 19 अक्टूबर को मेरी एंगेजमेंट की डेट निकली। उस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई थी। करेक्ट, हमारी डेट और शादी की डेट हमारी चेंज हुई है। और उस मतलब हमने रखी थी 22 जैन शादी की डेट, इनके बर्थडे से एक दिन पहले, क्योंकि कुछ एज का था तो हमें तब रखना था। देन उस टाइम पे कोरोना बहुत था। हाँ पीक पे था कोरोना में दोबारा से। वो आ रहे थे, सब कह रहे थे 40 की गैदरिंग, 10 की गैदरिंग। तो मुझे तो ऐसी शादी नहीं करनी थी, चाहे मुझे पूरा साल वेट करना पड़ता। तो मैं पूरे फैमिली ने दोनों ने डिसाइड किया मिलके कि 1 महीना देख लेते हैं, डिले कर देते हैं। हो रहा है कि धीरे धीरे केस कम हो रहा है तो सब नॉर्मल हो जाएगा। और बस भगवान ने मेरी सुन ली। फिर हमने February 19 की हमारी डेट निकली। डेट नहीं निकल रही थी क्योंकि अप्रैल में निकल रही थी डेट, क्योंकि मार्च में शादी नहीं होती है। फरवरी में स्टार्टिंग में कुछ तो था, उसके बाद नहीं हो रही थी, ऐसा था वो कोरोना का इशू चल रहा था। बहुत मुश्किल से डेट निकली, फिर हमने वो डेट फिक्स की। उस दिन हमारी शादी हुई और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे है आज तक का। सीरियसली मतलब कि ये 2022 का और मेरी बेस्ट शादी था। मतलब ऐसे बिल्कुल परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था, जो चाहिए था जैसे। हाँ वो सब चीजें अगर आपको देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर देख सकते हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा लिखा हुआ। और तो ये हमारी थी पूरी लव स्टोरी। ऐसा हुआ, बहुत स्वीट, सिंपल, सोबर, ऐसा कोई ड्रामा नहीं था। लड़के वाले मना रहे, लड़की वाले मना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत सिंपल सी शादी हुई है हमारी, बहुत अच्छे से हुई है। बस आगे भी हमेशा ऐसा ही रहे, हम अच्छे से रहे। तो ये जो हमारा रिक्वेस्टेड व्लॉग था वो आज हो गया पूरा, क्योंकि आप लोगों ने हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। उसके लिए वंस अगेन वेरी थैंक्स। ऐसे हमको सपोर्ट करते रहिए। सो फॉर ऑल दैट आज ये व्लॉग होता है पूरा फिनिश। आपको हमारी लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट आने चाहिए हैं। हाँ, और हम कोशिश करते हैं कि ये शायद आगे भी जाएगी, क्योंकि हम लोग अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे। बहुत लोगों से सुना भी है कि हम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, हमने आपकी चीजें देखी हैं। तो वो चीज आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखना कि आप बताना कि क्या चीजें ऐसी हैं प्लीज। अभी तक के इस ब्लॉग को हम आज करते हैं एंड। तो अब आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय बाय, टाटा, टेक केयर और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय हिप्पो फैमिली, बाय बाय।